आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 6 क्यूब बेस्ड एग्जांपल्स, यानी कि क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है एक बीओबी के एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया था, मीन्स में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है वहाँ से लिए हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो कई सारे कैंडिडेट जो थे कंफ्यूज हो गए थे कि ये कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में वो लोग श्योर नहीं थे, बिकॉज उनको मेथड भी मालूम नहीं थी कई सारे कैंडिडेट्स को। और कई सारे लोग कैंडिडेट्स ने जो मेथड यूज़ की है वो डिवीज़न मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हम जो है यहाँ पर एक मेथड, एक ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक मेथड। जी, सिंथेटिक मेथड। इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही मीन्स अलग अलग नए नए तरीके हमें यहाँ पर खोजने पड़ते हैं, उस तरीके को आपको आपके साथ शेयर करना पड़ता है। तो सिंथेटिक मेथड डिवीज़न मेथड से बहुत ही ईजी है और हमारा आंसर जो है वो क्विकेस्ट वे से आ जाता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, यानी कि जो सिंथेटिक मेथड है वो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो पहला इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर जो आपको पहला इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू डिटरमाइन करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस और माइनस bx प्लस और माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू आती है। जबकि यहाँ पर जो है क्यूबिक इक्वेशंस हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसको स्क्वायर बेस इक्वेशन करना पड़ेगा, यानी कि ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाए ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसका जो क्लू है ना वो यहाँ पर ही दिया गया है, इसके डिवीज़न में। ध्यान दीजिएगा, इसके डिवीज़न में दिया गया है। समझ में आ रहा है? इसके डिवीज़न में दिया गया है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। इज इट क्लियर? ये डिनोमीटर में, बट हमें इसकी वैल्यू जो है यहाँ से उठा लेनी है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -2। यानी कि जो भी अभी इक्वेशंस बनेगा हम जो लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम इसके रियल नंबर लिखने वाले हैं, जो भी यहाँ पर इंटीजर्स दिए गए हैं हम उसको लिखने वाले हैं। तो हमें उसको जो है -2 से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है सिंथेटिक मेथड के लेकर चलना है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स क्यूब के ऊपर कोई यहाँ पर इंटीजर नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो 1 है। रियल नंबर यहाँ पर कुछ नहीं है बट 1 है। ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो -9 है, -9 है, और यहाँ पर क्या है -18 है। इज इट क्लियर? और ये जो -2 आया, हमें -2 एज इट इज़ यहाँ पर जैसे हम डिवाइड करते हैं, समझ में आ रहा है, जैसे हम डिवाइड करते हैं, जस्ट सिंपल है। ये कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो साइन रहेगी x प्लस 2 है, अगर x माइनस 2 होता तो हम क्या करते, x इज इक्वल टू 2 बन जाता, जस्ट सिंपल है। जैसे यहाँ पर है y माइनस 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 2 बन जाएगा, जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, एंड 1 प्लस 0 क्या कर देंगे, 1। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अब हम यहाँ पर करेंगे 1 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, -2। तो यहाँ पर क्या बन गया 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू -2 क्या बनेगा, -2 या 0। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है 0 बनेगा, समझ में आ रहा है। 0 इंटू -2, कई बार कैंडिडेट जो है गलत फहमी से क्या करते हैं, -2 लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर क्या आता है, हमारा आंसर 0 ही आता है। अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वी कांट डिवाइड 0, समझ में आ रहा है। और अगर किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। ये मैंने आपको हमारे वैदिक मैथ्स सेशन में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -9, और यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -9 बन जाएगा। इज इट क्लियर? एंड -9 इंटू -2, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है ना,
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -9 इंटू -2, तो क्या बनेगा +18। तो यहाँ पर देखिए आपका कंपलसरी आंसर क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर यहाँ पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया है। देखिए यहाँ पर कंपलसरी अगर आपका 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन मिस्टेक से, ये लास्ट स्टेप में 0 आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर बन रहा है x² है, ये 1 जो बना है ये क्या है, अब x² है, इसमें से एक x निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है +0x, यानी कि इसको लिखने की कोई आवश्यकता है, यहाँ पर 0 आ गई। देखो यहाँ पर ये क्या बना, ये x² है और ये x है, और ये आपका जो लास्ट डिजिट था वो यहाँ पर है। समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको इसका पूरा इक्वेशन बना के दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर 0x नहीं लिख सकते हम, 0x यानी कि इक्वल टू मीन्स व्हाट है, 0x इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पर x² प्लस 0x हम ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं, हम लिखेंगे x² -9 इज इक्वल टू क्या बना, 0। इज इट क्लियर। अब देखो ये जो बना ये कैसे बना, ये यहाँ पर जो हम अगर लिखेंगे x² -9 एंड x -1 सॉरी x प्लस 2 है, यहाँ पर हम x प्लस 2 कर देंगे, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। जब हम इसे 1 से अगेन मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही बनने वाला है, x³ प्लस 2x² माइनस 9x माइनस 18। आप करके देख लो, पहले इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x² यानी कि x³ हो गया, ये -9x बना, देखो ये -9x यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, पर ये 2x करो ना, एंड ये -9 इंटू +2 तो कितना बना -18, ये हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसको मैंने टेक्निकली बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये x प्लस 2 गया, x प्लस 2 गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा x² इज इक्वल टू 9 बन गया, ये -9 था, ये इक्वल टू के उस तरफ गया, क्या बना +9 बना। अब ये कंपलसरी +9 है, अब ये x जो है सामने जाएगा, रूट में क्या बनेगा 9 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा प्लस और -3 तो हमारी जो है यहाँ पर x की वैल्यू बन गई +3। इतना क्लियर है आप लोगों को। आई होप सो मेथड आपको बहुत ही ईजी लगी होगी। मैं एक बार वापिस से पूरी की पूरी मेथड आपको रिपीट करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपको जो है यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये वाला जो यहाँ पर ये इक्वेशन है, अब ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ये डिनोमीटर को लेके चल देना है आगे। तो x इज इक्वल टू क्या बना -2 बन जाएगा यहाँ पर। ये कैसे बना ये भी मैंने आपको अभी समझाया था। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू लेकर नहीं चलना है आपको जो है ये x को ये जो हम जो इसका जो सिंथेटिक मेथड जो यूज़ करेंगे उससे जो वैल्यू मिलेगी वही दो वैल्यू को हमें कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि रियल नंबर्स हमें दिए गए हैं, x³ में रियल नंबर क्या है 1 है, दूसरा 2 है, वो भी +2 है, ठीक है। यहाँ पर -9 एंड -18 है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो नंबर है -2 हम एज इट इज़ रख देंगे, और यहाँ पर कंपलसरी 0 ही लिख देना, कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें ये ट्रिक ही है, पहला तो 0 ही लगेगा। तो 1 + 0 क्या बनेगा 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 इंटू -2 क्या बनेगा -2, यानी कि यहाँ पर क्या बना 2 - 2 0। अब इस 0 को -2 के साथ 1 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो -9 + 0 या -0 वॉट एवर, तो यहाँ पर क्या बनेगा -9 ही बनेगा। -9 इंटू -2 क्या बनेगा +18। तो ये यहाँ पर आपका देखो -18 एंड +18 क्या हो गया 0 हो गया। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये x² की वैल्यू है, ये x की है, और ये क्या है -9 एज इट इज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x² -9 इज इक्वल टू क्या बना 0। अब ये देखो हमने ये जो लिखा है, तो इसका ये जो पूरा इक्वेशन है, मैं 1 सेकेंड आपको समझा रहा हूँ, ये क्या बन रहा है x² -9 एंड x प्लस 2 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका एग्जैक्टली यही इक्वेशन बन जाएगा। देखिए तो मैंने इसका मल्टीप्लायर ढूंढ लिया, फिर मल्टीप्लायर को क्या किया डिवाइड कर दिया, तो इससे हमें क्या मिला, हमें x की वैल्यू मिल गई। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा x² इज इक्वल टू +9 बनेगा, और x इज इक्वल टू क्या बनेगा
√9, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस और माइनस 3 बनेगी। जस्ट सिंपल है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, x की एक वैल्यू है क्या है +3 और दूसरी वैल्यू क्या है -3। जस्ट सिंपल है। तो यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू मिल चुकी। तो लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन आप। नाउ देखिए अभी जो है हम इसका जो है दूसरा पार्ट जो है y वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको देखो y³ -7y² + 65 - 12 दिया है, अपॉन दिया है y - 2 = 0। तो हम सबसे पहले इसके डिनोमीटर से ही इसको उठा लेते हैं। तो y - 2 = क्या दिया है, 0 दिया है। तो y की वैल्यू क्या बन गई, 2 बन गई। इज इट क्लियर। तो हमें यहाँ पर कॉमन एक आउटपुट मिल गया कि y की वैल्यू यहाँ पर y = +2 है, y = क्या है +2 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सिंथेटिक मेथड जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था वैसे ही हम सेम टू सेम यूज़ करेंगे। तो इसको एज इट इज़ रख दो। अब y के आगे कोई रियल नंबर नहीं है, तो वो नंबर कौन सा है 1, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 0 के साथ अगर y के क्यूब को मल्टीप्लाई करते तो आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर 1 बनेगा। यहाँ पर क्या है -7 रियल नंबर लिखने हैं ओनली, +16 एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे -12। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, केवल इसकी वैल्यूज़ लिख दी है। y के आगे कोई रियल नंबर नहीं है, अगर होता तो मैं वही नंबर लिखता। यहाँ पर -7 इंक्लूडिंग नोटेशन लिखा है, +16 एंड -12 कर दिया। इज इट क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो y = 2 लिखा वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर लिख देना है। अगर ये +2 है तो +2 लिखेंगे। अगर जैसे x की वैल्यू यहाँ पर -2 आई थी तो हमने क्या लिखा था -2, बिकॉज x +2 था और यहाँ पर y -2 है। तो यहाँ पर क्या होगा x +2 यानी कि x = -2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर y = +2 यानी कि = के उस तरफ जाएगा। तो आप जानते हो कि साइन रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1, और यहाँ पर क्या होगा 1 + 0 यानी कि 1, 1 × 2 कितना बनेगा 2। तो -7 + 2 -5। इज इट क्लियर, -5 बनेगा। -5 × 2 कितना बनेगा -10। तो हमने यहाँ पर -10 लिख दिया, और +16 में से -10 माइनस हुआ तो कितना बना +6 बना। यहाँ पर +6 बनेगा। अगर आपको आपने देखो, या तो आप ऐसा प्लस लिखना रखो या तो साइन नहीं लिखी, तो ये याद रखिए ये नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब 6 × 2 कितना बनेगा +12 बनेगा। तो हम +12 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा 0, यानी कि -12 + 12 = क्या बनेगा 0। यहाँ पर ये चीज़ कंपलसरी बनेगी। तो अब हमें मिल गया हमारा x² मिल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला x मिला, और यहाँ पर एक इंटीजर। तो ये क्या बना, देखो हमारा पूरा इक्वेशन यहाँ पर बन गया x² माइनस, आप x लीजिए y लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर एक काम कीजिए y ही ले लीजिए, y²। यहाँ पर आपने ले लिया -5y + 6। यहाँ पर क्या, अब ये इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब यहाँ पर लिख देना है आपको क्या y - 2, ठीक है, y - 2 ये लिख दिया, और इसके नीचे आपको लिख देना है y - 2। ये चीज़ आपने लिख दी। आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने x पे एज्यूम किया तो हम फाइनली वैल्यू तो y की फाइंड आउट कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये y - 2 हो गया, ये y - 2 हो गया। देखिए इससे क्या होगा कि आपका इक्वेशन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने देखिए मैंने जो आपको एक डिवीजन मेथड है उससे करोगे तो कई बार जो होता है प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी ये क्लू दिया गया, तो हम इसी क्लू का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर y² - 5y + 6 है। तो अभी हम भली बात ही जानते हैं, देखिए हमारे पास अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गया है। तो हम जो है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे y² - 5y + 6। तो अब हम जानते हैं कि 6 का प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखिए -6 × 1 तो भी -6 बन जाएगा, और दूसरा फैक्टराइजेशन आपको निकालना है -3 × -2, तो आपका क्या बन जाएगा +6 बन जाएगा। और यहाँ पर -3 - 2 क्या बनेगा -3 + -2 क्या बनेगा -5 बन गया। समझ में आ रहा है। जब अब और ये अब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा +3 एंड +2। इज इट क्लियर। तो ये आपकी क्या वैल्यू आई थी, किसकी वैल्यू आई है y की वैल्यू आई। अब नाउ कंपैरिजन। तो x की हमारे पास दो वैल्यू बनी है, x = +3
और -3। अब हम +3 और -3 करके ही जाएंगे, ठीक है, जो हमारे एज यूजुअल ट्रेडिशनल मेथड है। और y की वैल्यू क्या है 3 2 3 2, ये दोनों पॉजिटिव है तो हम जानते हैं 3 = 3 है, 3 इज़ ग्रेटर देन और 3 -3 इज लेस देन, तो यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा 5। समझ में आ रहा है, आपका ऑप्शन क्या बनेगा 5 बन जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इज इट क्लियर? देखो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो हमें ये सब मेथड फॉलो करनी पड़ेगी, इसमें हमें इसके फैक्टराइजेशन ढूंढने पड़ेंगे, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा ही ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको कहते हैं सिंथेटिक मेथड। क्या कहते हैं? सिंथेटिक मेथड। ठीक है, जल्दी से आप ये क्वेश्चन फटाफट तरीके से लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। x² - 13x + 12 अपन x - 1 = 0। यहाँ पर दिया गया y³ + 5y² - 2y - 24 अपॉन y - 2 = 0। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दिया गया। तो अब अभी हमें जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर क्या दिया गया है x³, फिर क्या दिया गया है x³ - 13x + 12 अपॉन यहाँ पर क्या है नेक्स्ट x - 1। इज इट क्लियर? = 0 आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पर अगर ढूंढेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी मुझे बताइए। x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या बनी 1 बन गई। तो जस्ट सिंपल है, अब हम सिंथेटिक मेथड 1 सेकेंड यूज़ करेंगे सीधा ही। एक्चुअली हम एक तरीके से डिवाइड ही कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये कुछ अलग तरीके का डिवीज़न है। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ है नहीं, जो x² की वैल्यू कोई है नहीं एक्चुअली इसमें x³, तो यहाँ पर मैं लिखूँ प्लस और माइनस 0x² लिख सकता हूँ। यस, तो यहाँ पर आपको 0 कर देना है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा -13 और यहाँ पर क्या बना +12। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कंपलसरी तो हमें 1 के साथ यहाँ पर इसके नीचे 0 लिख ही देना है, तो 1 + 0 = 1 और यहाँ पर क्या बना 1। इज इट क्लियर? देखिए 1 1 जा 1, यस और नो, 1 × 1 1, तो 1 + 0 यानी कि क्या बनेगा 1 ही बनेगा। 1 × 1 क्या बनेगा 1 बन गया। इज इट क्लियर? यस और नो? तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 1 × 1 क्या बनेगा, वंस अगेन 1 बन गया, तो -13 यानी कि यहाँ पर क्या बना -12। -12 × 1 क्या बनेगा -12, तो यहाँ पर फाइनल आउटकम क्या बना 0 बना। ठीक है, 0 बना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपको ये समझना है। तो यहाँ पर बना x² + x - 12, ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना। फिर यहाँ पर बनेगा x - 1 अपॉन x - 1 = 0। तो ये गया, ये गया। अब आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम जानते हैं हमारे पास -12 दिया गया है और बीच में जो है +x है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर मैं करता हूँ +4 × -3 करूँगा, तो यहाँ पर देखिए मेरा, यहाँ पर हमें देखना है कि कोएफिशिएंट है या नहीं, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो हमें कुछ एतराज़ है नहीं। तो +4 × -3 करेंगे तो -12 बनेगा और इन दोनों का डिफरेंस +x बनेगा, यानी कि एक नंबर बन गया। तो ये = के उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी 2 बनेगी। x की वैल्यू क्या बनेगी -4 और दूसरी क्या बनेगी +3। बहुत ही आसान था। अब देखिए हमें अब y की वैल्यू कंसिडर करनी है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको देखिए अभी जो है ये इक्वेशन जो दिया गया है, अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करके रख देनी है। y = क्या बनेगा +2 बन जाएगा। सीधा ही हम अब आंसर दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंथेटिक मेथड क्या कहती है, ये सभी वैल्यू को लिख दो। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है +5, यहाँ पर क्या है -2 और यहाँ पर क्या है -24। ठीक है, और यहाँ पर आपने एज यूजुअल 2 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा 0 बन गया। 1 + 0 क्या बनेगा 1, 2 1 जा 2, 5 + 2 कितना बना 7, 7 2 जा क्या बनेगा 7 2 जा क्या बनेगा +14, 14 - 2 क्या बना +12 बना, +12 बनेगा। और यहाँ पर +12 × 2 +24,
तो -24 एंड +24 यानी कि वैल्यू विल बी 0। यहाँ पर ये कंपलसरी 0 आना चाहिए, ये याद रखेगा। एक तरीके से हम इसको इस इक्वेशन को क्रॉस वेरीफाई यहाँ से कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर अगर आपका 0 वैल्यू नहीं बना, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं बना, इसका मतलब क्या है, आपके इक्वेशंस या कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ हो रही है। तो अब हम देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं x², सॉरी यहाँ पर ये तो x की वैल्यू नहीं है, ये y की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे y² + 7y + 12, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y-2 कर देंगे, अपॉन में हम क्या लिखेंगे, y-2, ठीक है। ये हमने लिख दिया, तो ये y-2 चला गया। अब देखो हम जानते हैं 7y और यहाँ पर क्या है, 12 है, ठीक है। 7y और क्या है, 12 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ लीजिए, 7y एंड 12 है, तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे 12, और दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर +4 और यहाँ पर +3। इज इट क्लियर? +4 एंड +3 कितना बनेगा, 4 3 12 बन गया, 4 3 12 बना, और +12 ही बना, और इन दोनों का सम भी 7 ही बनेगा, और वो भी पॉजिटिव 7, ठीक है। अब हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो -4 एंड दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, -3 बनेगी। इज इट क्लियर? -3 बनेगी। तो आई होप सो आपको इतना क्लियर हो चुका है, आई होप सो आपको इतना क्लियर हो चुका है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम देखो अब वैल्यूज़ कंपैरिजन कर रहे हैं, वैल्यूज़ का कंपैरिजन ध्यान दीजिएगा। देखिए x और y की वैल्यू लिख दो, यहाँ पर -4, यहाँ पर -4, दूसरा -3, सॉरी +3 है, और यहाँ पर +3 है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बना, -4 -3 -4 -3, तो हम तो जानते हैं ये तो ग्रेटर देन ही बनेगा, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन रहेगी नेगेटिव वैल्यू से, तो इस 3 के बारे में तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट ये -4 यहाँ पर क्या बना, इक्वल टू बना, और ये क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। तो ये यहाँ पर भी वंस अगेन नो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश बनेगा, यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 5 बन जाएगा। तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देखकर आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा धीरज रखिए और पूरे क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 61 का देखते हैं। देखो आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, x³ -18x² + 99x -162 अपॉन यहाँ पर जो बनने वाला है x -3 होने वाला है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है। अब देखो मैं इसको ही लेकर चलता हूँ, x -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब हमें यहाँ पर सिंथेटिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, 1 -18 + 99 एंड -162, ये हमें कॉमनली लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, 3 लिख दिया हमने, पॉजिटिव 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव 3 है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 हमने लिख दिया, 1 + 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा। कुछ लोग 0 बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। 1 + 0 क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। 3 बन जाए, 3 बनेगा। -18 + 3 तो क्या बनेगा, -15। -15 × 3 कितना बनेगा, -45। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, +54। और मेरे हिसाब से यहाँ पर 54 × 3, ध्यान दीजिएगा, 54 × 3 कितना बनेगा, 162 बनेगा, और वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन टेली हो रहा है कि यहाँ पर जो है 0 वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा कंफर्मेशन पॉइंट है। अब हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन गया, ध्यान दीजिएगा, x² -25x + 54 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ये सीधा ही मैं अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं x -3 लिखकर फिर x -3 डिवाइड करूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। समझ में आ रहा है? आपको अर्लियर क्वेश्चंस देखने चाहिए जिसमें हमने वो डिवाइड किया स्टेप बाय स्टेप। बट अभी हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन कम करना है। अब हम यहाँ पर देखो 54 के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकालने हैं हमें कि जिसका जो है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन 54 बने 2 नंबर्स का, बट उसका जो सम है वो -25 बने। ओके सॉरी, -15, सॉरी ये -15 है, मैंने लिखने में यहाँ पर गलती कर दी है, तो -15 बने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 54 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 54 है तो क्या करेंगे मुझे बताइए,
9 6 जा 54 बनेगा, तो -9 -6 कर देंगे, ठीक है। -9 इंटू -6 क्या बनेगा, -15 बन जाएगा। यहाँ पर यानी कि प्लस करके करेंगे, -9 प्लस -6 इज इक्वल टू क्या बनेगा, -15 बन जाएगा। एंड यहाँ पर 9 6 जा 54 हो गया। अब इसको जब हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो +9 एंड +6 बन गया हमारी वैल्यू। तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दूसरा जो हमें जो इक्वेशन दिया गया है, y का इक्वेशन जो दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है y³ -6y² +11y -6। यहाँ पर देखिए अपन y -1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको दिया गया है, तो हमें यहाँ पर मिल गया y इज इक्वल टू 1, सीधा ही हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 1 हो गया, तो जस्ट सिंपल है। यहाँ पर हम लिखेंगे अब सिंथेटिक मेथड का 1 सेकेंड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हो गया 1 -6 +11 -6, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिखा, 1 में 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 1 जा 1। यहाँ पर जस्ट सिंपल है, -6 + 1 यानी कि क्या बनेगा, -5 बन गया, -5 बन गया। -5 इंटू 1 कितना बनेगा, -5, इज इट क्लियर। एंड 11 में से 5 गया कितना बनेगा, 6, 6 1 जा 6 यानी कि -6 + 6 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये यहाँ पर आपका बन गया वन सेकेंड इक्वेशंस। यहाँ पर बनेगा आपका y² -5y + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम सीधा ही कर लेंगे, -3 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, +6, और इसका समेशन हो रहा है -5। जब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, देखो कोई कोएफिशिएंट है नहीं, ये ज़रूर चेक करना, ये ज़रूर चेक करना कि कोएफिशिएंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, +3 एंड यहाँ पर बन जाएगा +2। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दो बार लिख रहा हूँ, 9 9 6 6, ये बन गया। तो यहाँ पर 3 2 3 2 लिख दो रिस्पेक्टिवली, तो आपको दिखेगा कि ये हमेशा ग्रेटर देन ही है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन ही है, तो इस वजह से जो है हमारा b जो है वो ग्रेटर देन क्या बनेगा, सॉरी x जो है वो ग्रेटर देन क्या बनेगा, y बनेगा। तो ऑप्शन विल बी b, ऑप्शन विल बी b, ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत या एतराज़ होना चाहिए। क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। तो देखिए हमने आसानी से जो है यहाँ पर सिंथेटिक मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप डिवीज़न मेथड का यूज़ करना चाहोगे तो भी सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीज़न मेथड जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होती है, बिकॉज उसमें हमें फैक्टराइजेशन जो है वो ढूंढने पड़ते हैं, उसमें कॉमन नंबर कौन सा है वो ढूंढना पड़ता है, जबकि यहाँ पर हमें कॉमन नंबर पहले ही मिल जाते हैं। तो हमें केवल ये स्टेप लिख कर क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर है ये क्वेश्चंस। मेथड कैसी लगी ज़रूर बताइए मुझे। आपने देखिए अभी तक डिवीज़न मेथड ही सीखी होगी स्कूल के टाइम में, या जब भी अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्यूबिक वेज जो एग्जांपल्स है वो किए होंगे, बट आपने ये सिंथेटिक मेथड मेरे हिसाब से पहली बार की है। तो सिंथेटिक मेथड बहुत ही ईजी है, और फिलहाल मेरे हिसाब से इसकी वजह से हमें कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि हमारा ये जो है आंसर सही है, ठीक है। तो आई होप सो यू हैव क्लियर, मीन्स आपको जो है ये 6 के 6 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो जस्ट सिंपल है, देखिए आज हमारी ये यहाँ पर ही टाइप 6 ख़त्म होती है, ठीक है।